सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं प्रणव गुप्ता आपका टोटल 360 में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो होगी लेक्चर 4 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम कर रहे हैं क्लास 11th का। ध्यान रखिए दोस्तों कि आज का लेक्चर बहुत बेहद छोटा होने वाला है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। 10 मिनट की ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से सुनो, इनके अंदर डिफरेंस सीख लेते हैं और काम हमारा खत्म हो जाएगा। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1। क्योंकि इसके आगे हम लोग जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उस न्यूमेरिकल के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी और सिग्निफिकेंट फिगर को सोल्व करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। देखो क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें कुछ चीजें मेजर करनी होती है। केमिस्ट्री लैब के अंदर या तो चीजें बहुत छोटी वेट की हो सकती है या फिर हम और बड़े एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत ज्यादा वेट हो सकता है। और हर बार क्योंकि एरर्स, आप फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ोगे कि एरर्स जो है वो आते रहते हैं। डिफरेंट काइंड के एरर होते हैं, कुछ पर्सनल एरर होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं। तो एरर की वजह से हमारे रिजल्ट्स के अंदर फ्लक्चुएशंस होती है। अब वो फ्लक्चुएशंस हमारे रिजल्ट को खराब ना करे उसके लिए हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में पढ़ना होता है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट। आपने सुना होगा कि अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि गैस करो मेरे हाथ में कितने से मार्बल्स हैं और मेरे हाथ में से 10 मार्बल्स हैं और कोई आप में से बच्चा बोल दे 9, तो मैं बोलूंगा यू आर एक्यूरेट। तो 9 10 ये एक्यूरेसी में आएगा। और प्रिसीजन एक बिल्कुल अलग टर्म है। एक्यूरेट का मतलब क्या है, आपके पास एक वैल्यू होगी ट्रू वैल्यू, जिसको बोलूंगा ट्रू वैल्यू, जहां से गाड़ी खरीदते हैं ट्रू वैल्यू, और बाकी होगी आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कितनी भी हो सकती हैं। से मान लो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं आपको यह बोल दूं दोस्तों एक काम करो कि ट्रू वैल्यू कोई भी है, से कोई भी एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर क्लोरीन जो प्रेजेंट है से अराउंड वो है 20.50%। इतना क्लोरीन प्रेजेंट है। और मैंने एक मेथड से क्लोरीन को गैस किया और पाया कि मेरा जो क्लोरीन है वो तो भैया 20.30% है। एक और बंदा आया बी, उसने किया कि क्लोरीन तो यहां पर प्रेजेंट है। मेथड कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो, हम एक रिजल्ट्स के पार्ट्स देख रहे हैं। तो उसने बोला 20.10% है। तो मैं इस रिजल्ट के ज्यादा करीब था। मेरी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी या फिर मीन वैल्यू थी, ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक्सपेरिमेंट 4-5 बार करूं और फिर उसका मीन निकाल दूं। से यहां पे 20.30 होता, से मैंने एक बार 20.40 निकाला होता, से एक बार 20.35 निकाला होता, तो मैं इनका मीन करता था 20.35 आता, तो भी मैं इसके ज्यादा क्लोज होता। तो वो मीन वैल्यू भी हो सकती है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यूज अगर मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं, तो अगर वो ट्रू वैल्यू के आसपास है, नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू, नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू, देन इट इज एक्यूरेट। तो वो एक्यूरेट है दोस्तों। सो एक्यूरेसी इज नथिंग बट जस्ट क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। जितना ज्यादा ट्रू वैल्यू के करीब होगा मेरा आंसर, उतना ही ज्यादा मैं एक्यूरेट होने वाला हूं। प्रिसीजन इज समथिंग डिफरेंट। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि ठीक है हमने बोल दिया 20 जो ट्रू वैल्यू है वो है 20.50%, बट मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को रिजल्ट से लेना देना नहीं है। मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं अकेला था और मैंने एक्सपेरिमेंट किए। मैं एक्सपेरिमेंट जब कर रहा हूं तो मैंने 4 रिजल्ट निकाले। से एक था 20.10%, एक था 20.15%, एक था 20.175%, एक था 20.20%, से कुछ ऐसे रिजल्ट थे। तो हम ये बोलते हैं कि भाई ये जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी जो मीन वैल्यू है, से इनकी मीन वैल्यू है 20.15% से मान लेते हैं। मीन वैल्यू मतलब मीन या फिर एवरेज। मीन और एवरेज के बीच में आप डिफरेंस जानते हो। मतलब अगर मैं बोल दूं आपके पास 4 टॉफी है, मेरे पास 6 टॉफी है, तो इन टोटल इन एन एवरेज हमारे पास कितनी टॉफी है? सो 4 + 6/2, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 5 टॉफी है। 10/2 इज 5। सो 20.10, 20.15, 20.175, 20.20। दोस्तों बात इतनी सी है कि ये जो मीन वैल्यू है उनसे ये सारी पर्टिकुलर वैल्यूज कितने डिफ्लेक्शन पर है, या फिर कितने ऊपर नीचे है, या फिर कितनी अनसर्टेनिटी पर है, जो कि हमें बाद में काम आएगा सिग्निफिकेंट फिगरों पढ़ने के लिए, जिसका एक न्यूमेरिकल पेपर में 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला अगला, इसलिए छोटा सा लेक्चर आज हम कवर कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 20.15% या फिर ये जो मीन वैल्यू बोली, ये वैल्यूज इनके करीब होनी चाहिए। और 20.15 के यहां तो 20.10 -0.05 है, कुछ ऐसा है, और या फिर वो +0.05 है, या फिर वो कुछ ऐसा है।
प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा, माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो है 20.15 प्लस माइनस 0.05%। दिस इज कॉल्ड द अनसर्टेनिटी। जो भी मेरे रिजल्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटी आई है, मतलब प्रिसीजन इज क्लोजनेस टू द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से मैं कितना क्लोज हूं। एक और डेफिनेशन हो सकती है, अच्छा दोबारा से पहले क्लियर कर लो। एक्यूरेसी का मतलब ट्रू वैल्यू के साथ में कंपैरिजन, और प्रिसीजन का मतलब जो मैंने ही वैल्यूज निकाल लिया उनकी मीन वैल्यू के साथ में कंपैरिजन। तो मीन वैल्यू के साथ में कंपैरिजन यहां पे होगा, यहां पे ट्रू वैल्यू के साथ में होगा। मतलब एक और डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, that accuracy is the accuracy is the difference between the true value and the experimental values और precision is the difference between the experimental values एंड द मीन वैल्यू। मैं जितना मेरी मीन वैल्यू के से करीब होऊंगा, क्लोजनेस टू मीन वैल्यू, या फिर अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी, या फिर लेसर अनसर्टेनिटी, इन दोनों ही केस में एक ही बात होने वाली है। वो क्या बात होने वाली है? दैट आई विल बी मोर प्रिसाइज, I will be more precise and I will be accurate. I will be accurate if my values are closer to true value. सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में आपका डिफरेंस बेहद अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, कई बार केस स्टडी टाइप में कुछ चीजें आ जाती हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आप इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो देखो मान लो हमारे पास ये बोल रहा है कि मैं मान लेता हूं कि मेरी जो ट्रू वैल्यू है किसी भी चीज की वो है 20.50 मिलीग्राम, ये थी मेरी ट्रू वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब बात करें चार स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट ए था, एक स्टूडेंट बी था, एक स्टूडेंट सी था, एक स्टूडेंट डी था। उन्होंने अपने अपनी मेजरमेंट की, हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। उनकी मेजरमेंट क्या थी? उनकी मेजरमेंट यहाँ तो कुछ ऐसी थी 20.50, 20.48, 20.52 एंड 20.50, कुछ ऐसी मेजरमेंट्स थी। और मेजरमेंट हो सकती है 20.75, 20.65, डाटा लिख लेता हूँ मैं और फिर आपको समझाता हूँ। 20.40, 20.28, ABCD चार बंदे थे, उन चारों ने चार अलग अलग मेथड से, या फिर सेम मेथड भी हो सकता है जिनके चार रिजल्ट हो सकते हैं, एक मेथड को चार बार भी लगाया जा सकता है, बात कुछ भी हो, इन दोनों में कहने का मतलब ये है कि मुझे देखना है कि कौन सा बंदा ज्यादा एक्यूरेट था और कौन सा बंदा ज्यादा प्रिसाइज था। 20.20 एंड दिस विल बी 20.20, 20.40, दिस इज 20.00। अगला लेक्चर बेहद खास होने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर का, 20.60। अच्छा ठीक है, मैं इनका मीन भी साथ ही ले लेता हूं। देखो मीन का मतलब क्या है, इन चारों को ऐड करो और 4 से डिवाइड कर दो। तो ए का जो मीन आया, मीन जो आया ए का, वो आया 20.50। इसका जो मीन आया दैट विल बी 20.52। अगले वाले का जो मीन आया दैट विल बी 20.20, और अगले वाले का जो मीन आया दैट विल बी 20.30। अब देखो हमारी जो थी ट्रू वैल्यू ये थी, ठीक है। प्रिसीजन के केस में हमें सिर्फ अनसर्टेनिटी देखनी है, ट्रू वैल्यू का कोई काम नहीं है। मान लो अगर मैं एक छोटे से अभी डाल भी देते हैं, अनसर्टेनिटी डाल दे, प्रिसीजन में छोड़ो अनसर्टेनिटी, कितनी अनसर्टेनिटी है इनके आपस में से 20.50 है, और ये भी 20.50 है, 20.48 है, 20.52 है। तो 20.50 एग्जैक्ट आया, ये 0.02 ज्यादा है, प्लस है, और ये 0.02 माइनस है। तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी? यहां तो वो प्लस 0.02 होगी या फिर वो माइनस 0.02 होने वाली है। ऐसे हम यहां पे चेक करेंगे तो यहां पे आएगी, मैं डायरेक्ट देख रहा हूं, प्लस माइनस 0.24, मीन वैल्यू से कंपैरिजन प्लस माइनस 0.05 एंड दिस विल बी प्लस माइनस 0.30। हम एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को स्केल पे डाल देते हैं। मैं बोल देता हूं कि चार बंदे थे, ये स्केल था 1, 2,
3 4, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए और ये डी के लिए। मेरी जो वैल्यू थी वो थी 20.50, ए इधर लिख दी मैंने 20.50। ए की 4 वैल्यूज 20.50, 20.48, 20.50, दो पे 20.50 थे, मतलब ये शायद से 2 वैल्यूज यहां मिलेंगी। एक 20.48 था, ये भी लगभग यहीं पे ही है ना, 4 वैल्यूज यहीं पे लाई करनी है। बी की जो वैल्यूज है वो कहां आएगी, 20.75, 20.75 उस साइड आएगा कहीं यहां पे, 20.65 ये भी 20. इससे ज्यादा है, 20.40 इससे कम आएगा, 20.28 इससे और कम आएगा, 20.20 तो 20.28 से भी कम आएगा, 20.25 लगभग इसके पास, 20.15 और कम आएगा, 20.20 और यहाँ पर ही आएगा। उसके बाद डी की वैल्यूज है 20.20, फिर से कहीं यहाँ पर 20.40, कहीं यहाँ पर 20, फिर से कहीं यहाँ पर, और फिर आएगा 20.60, हाँ यही वैल्यूज है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो दोस्तों, मतलब क्या है कहने का, इनकी जो मीन वैल्यू थी वो थी 20.50, इसकी मीन वैल्यू थी 20.52, इसकी मीन वैल्यू थी 20.20, इसकी मीन वैल्यू 20.30। ठीक है, ये चारों वैल्यूज आसपास है। मैंने बोला था मीन वैल्यू के अगर चारों वैल्यूज आसपास हो, इसका मतलब ये ज्यादा प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज। और आपको ये भी दिख रहा है कि ये इसी ट्रू वैल्यू के नजदीक है, इसलिए ये मोर एक्यूरेट भी है। ये देखो, ये है तो इसके आसपास ही 20.50, 20.52, ये तो है तो आसपास ही, लेकिन बात ये है अगर ये आसपास है इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट तो है, मोर एक्यूरेट, लेकिन इसकी जो मीन वैल्यूज है कितनी दूर दूर है, 20.52, और अनसर्टेनिटी कितने क्या है, 0.24 की अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम है 0.02, 24 बहुत ज्यादा नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, लेसर प्रिसाइज, लेस प्रिसाइज। सी की बात को देखो, फिर से अनसर्टेनिटी कम है 0.05, लगभग आसपास है नंबर, लेकिन ये बहुत दूर है इस मीन वैल्यू से, 20.20 करीब यहां पर एवरेज वैल्यू, इसलिए ये लेस एक्यूरेट है, बट ये मोर प्रिसाइज है। और ऐसे ही ये 3 इधर, ये 3 इधर, बहुत दूर दूर है वैल्यूज, इसका मतलब ये लेसर ही प्रिसाइज है, और ना ही आसपास है 20.30, 20.50 के आसपास नहीं है, इसलिए लेसर ही है बेटा क्या है, एक्यूरेट। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के अंदर आपको इतना सा डिफरेंस जरूर होना चाहिए, कहीं बेसिक कुछ सवाल जो है वो आने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगला लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अगली वीडियो पर बना रहे हैं।